नमस्कार दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर है तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन ये है कि बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध साहित्य वह साहित्य है जो बौद्ध धर्म के विषयों पर आधारित है। दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इतिहास और धार्मिक विचारधारा का विवेचन होता है। ठीक है दोस्तों बौद्ध साहित्य कई भाषाओं में लिखा गया है और दोस्तों इसमें कविता, ग्रंथ और दर्शन शामिल है। दोस्तों बौद्ध सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों इसके अलावा तिब्बती कविताएं और बौद्ध ग्रंथावली भी इस साहित्य का हिस्सा है जो धार्मिक और दार्शनिक विचारों को समझाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि जैन साहित्य की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि जैन साहित्य वह साहित्य है जो जैन धर्म के बारे में है। ठीक है दोस्तों इसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत, तत्व और नैतिक मूल्यों पर चर्चा होती है। दोस्तों जैन साहित्य को आमतौर पर आगमन और अनागमन में बांटा जाता है। दोस्तों आगमन जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ है और दोस्तों तीर्थंकरों के उपदेशों का संग्रह करते हैं। दोस्तों अनागमन में जैन धर्म की विस्तृत विवेचना होती है और दोस्तों जैन साहित्य में कविता, गाथा और विभिन्न रूपों का साहित्य है जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपके परीक्षा में आपको इतना कम शब्दों में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है तो जितना हो सके आपको आपके परीक्षा में आपका पेज भरना है ताकि आपको नंबर मिल सके। बस आपको क्वेश्चन को समझने के लिए, समझाने के लिए इतना छोटा इस क्वेश्चन का उत्तर लाया गया है। ठीक है चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय साहित्य में महाकाव्य रामायण एवं महाभारत की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि महाकाव्य व श्रृंगार, वीर और धार्मिक भावनाओं को बड़े सौंदर्य से बताने वाले विशेष प्रकार के साहित्य होते हैं। दोस्तों भारतीय साहित्य में दो महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों वो है रामायण और महाभारत। ठीक है अब दोस्तों हम लोग जानेंगे रामायण के बारे में। ठीक है दोस्तों रामायण वाल्मीकि जी ने रचा है और इसमें प्रभु राम की जीवनी, सीता हरण, हनुमान की भक्ति और धर्म के महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों यह एक अद्वितीय धार्मिक कथा है जो हमें मानवता और नैतिकता के बारे में सिखाता है। ठीक है अब दोस्तों हम लोग जानेंगे महाभारत में। ठीक है दोस्तों महाभारत व्यास जी की रचना एक महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडव युद्ध, गीता और नैतिकता के अद्वितीय उपदेश का वर्णन है। दोस्तों यह भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा काव्य है और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है दोस्तों इन महाकाव्यों में कथा, भावनाएं और चरित्रों की रूपरेखा के साथ साथ वह हमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों का आदर्श प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि पाली भाषा के उद्भव पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि पाली भाषा का उद्भव। ठीक है दोस्तों पाली भाषा एक बौद्ध धर्म की भाषा है दोस्तों जो बुद्ध के शिक्षाओं को संजीवनी रूप में संरक्षित करने के लिए उत्पन्न हुई है। ठीक है दोस्तों जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी तो उन्होंने इसे पाली भाषा में किया। ठीक है दोस्तों बौद्ध धर्म और पाली। दोस्तों पाली भाषा का उद्भव बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा है। दोस्तों बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को इस भाषा में प्रस्तुत किया है और इसमें बौद्ध साहित्य की मातृभाषा भी बनाया। ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम लोग जानेंगे त्रिपिटका का महत्व। ठीक है दोस्तों बौद्ध धर्म का मौद्रिक लेखन त्रिपिटका पाली भाषा में है। इनमें बुद्ध की शिक्षाएं, सूत्र और बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य ग्रंथ है। ठीक है अब दोस्तों हम लोग जानेंगे 3 नंबर में है धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा। ठीक है दोस्तों पाली भाषा में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से बौद्ध शिक्षाएं समय के साथ संरक्षित रही। ठीक है दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म संस्कृति में समर्पित। ठीक है दोस्तों पाली भाषा ने बौद्ध संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा का भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों इनमें लिखे गए ग्रंथ बौद्ध संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ठीक है दोस्तों पाली भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं का
समर्थन बना रहा है और दोस्तों इनमें बौद्ध साहित्य को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि संस्कृति का अर्थ बताते हुए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे संस्कृति का अर्थ। ठीक है दोस्तों, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के सम और की शब्दों से निर्मित है। ठीक है, जिनका अर्थ है समृद्धि या शोभा। दोस्तों संस्कृति व्यक्ति और समुदाय की आत्मा, मूल और सांस्कृतिक विकास का परिचायक है। दोस्तों यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सूचित करने और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, विविधता और एकता। ठीक है दोस्तों, भारतीय संस्कृति विविधता में समृद्धि करती है लेकिन इसमें एकता भी होती है। यह धर्म, भाषा और साहित्य की विविधता है लेकिन एकता भावना हमेशा बनी रहती है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे धर्म और तात्कालिकता। ठीक है दोस्तों, संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है और यह तत्कालीन जीवन को मार्गदर्शन करता है। और दोस्तों धर्म नेतृत्व, नैतिकता और जीवन उद्दीपन में मदद करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे परंपरागत शिक्षा। ठीक है दोस्तों, परंपरागत शिक्षा संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न कला, विज्ञान और धरोहरों को पुरानी पीढ़ियों से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके साहित्य कला में। ठीक है दोस्तों, संस्कृति में साहित्य कला का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और कविताएं साहित्य की अमूल्य धरोहर है। पर्यावरण के साथ आत्म संरक्षण। ठीक है दोस्तों, संस्कृति ने हमें प्राकृतिक साधनाओं के सही उपयोग और पर्यावरण के साथ मेल जोल रहने का मार्गदर्शन किया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके 6 नंबर में है परंपरागत पहनावा और भूषण। ठीक है दोस्तों, भारतीय संस्कृति में परंपरागत पहनावा और भूषणों का आदान प्रदान है जो विभिन्न क्षेत्रों और समाज वर्गों को अद्वितीयता और विशेषता की भावना प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संस्कृति एक अत्यधिक समृद्धि और सौंदर्य भरित संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है और दोस्तों विभिन्न समृद्धि मूल्यों से अपनी विशेषताएं प्राप्त करती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के सामने था आज जो कि इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी छात्र का इतिहास में मेजर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, जो भी छात्र इतिहास में ऑनर्स है उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपके परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और दोस्तों आपके परीक्षा में अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, इसलिए आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।